हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास है वो है संस्कृत व्याकरण क्लास 10th का चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है प्रत्यय चैप्टर का। और उस चैप्टर में भी जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा तद्धित प्रत्यय। इससे पहले जो कृदंत प्रत्यय था पिछले वाले लेक्चर में ले चुके हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और हाँ, प्ले लिस्ट बना दी है प्रत्यय का, तो आप लोग का और इजी होगा। जाकर आप प्ले लिस्ट प्रत्यय वाला खोलिए और वहां से उसे पूरा कीजिए। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है तद्धित प्रत्यय, इसमें कौन कौन सा प्रत्यय है, कैसे बनता है, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा जो है इससे पहले जो 5 वाला प्रत्यय था वो पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। और देखिए, यहाँ से छठा है हमारा तल प्रत्यय। तल में प्रत्यय में ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ता। तो देखिए, जब तल लगेगा, जैसे इमनिच में क्या था, माल लगाते थे लास्ट में, वो जैसे इमनिच में क्या लगता था हमारा प्रत्यय माल लगता था, और इमनिच लिखते थे लेकिन उसका जो प्रत्यय का लास्ट वाला शब्द लगता था उसका माल लगता था। तो इसी तरह से तल है, तो तल तो लिखाएगा लेकिन इसका जो प्रत्यय लास्ट वाला शब्द लगेगा, सॉरी अक्षर लगेगा, वो ता लगेगा। तो देखो, लघु में जब तल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघुता। पशु में जब तल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पशुता। गुरु में तल जोड़ेंगे तो गुरुता। वीर में तल जोड़ेंगे तो वीरता। तो आप लोग इसे याद कैसे कीजिएगा? इससे पहले वाले जो लेक्चर दिए उसमें भी आप लोग को याद करने का तरीका बता दी कि किस तरह से याद करना है। तो इसमें भी आप लोगों को किस तरह से याद करना है? तल ता, यानी कि तल ता करके याद कर सकते हैं। इसमें तो दिया ही है तल ता। तो अगर किसी शब्द में जोड़ेंगे तो ये वाला जो था कृदंत में कैसे था, उसमें क्रिया के बाद लगता था, और इसमें क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो अव्यय होगा उसके बाद लगेगा प्रत्यय। तो देखो, लघु, गु, पशु, गुरु, वीर, ये सब क्या है हमारा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण वाले शब्द है। तो इस शब्द के बाद लगेगा। तो देखो, लघु में जब तल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघुता। पशु में जोड़ेंगे तल तो पशुता। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अगर आप लोग से पूछ लेंगे कि वीरता में कौन सा प्रत्यय जुटा है, तो कौन सा प्रत्यय है? तल प्रत्यय। अगर मान लीजिए ऑप्शन में तल रहेगा तो तल लगाएंगे। अगर बाई चांस तल न देकर अगर कहीं वहां पर ता दे दिया तो क्या लगाओगे आप लोग? ता लगाना। लेकिन वहां पे तल ही दिया रहेगा, तल दिया रहेगा तो तल लगा देना, अगर नहीं दिया रहेगा तो ता लगा देना। तो क्या लगा दोगे? ता। तो ये समझ में आया। अगर पूछ लेंगे कि जब गुरु में तल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? गुरुता। क्या बनेगा? गुरुता। तो ये समझ में आया। और इसको याद कैसे करना है? तल ता, यानी कि तल जब लगाएंगे तो लास्ट वाला वर्ण उसमें सॉरी शब्द क्या लगेगा? ता लगेगा। क्या लगेगा? ता। तो तल ता तल ता, इस तरह से याद कर सकते हो। अब देखो, त्वा है अगला प्रत्यय। क्या है? त्वा। त्वा में क्या लगता है हमारे लास्ट में? त्वम। क्या लगता है? त्वम। तो जब वीर में त्वा जोड़ेंगे तो क्या होगा? वीरत्वम। सुंदर में त्वा जोड़ेंगे तो क्या होगा? सुंदरत्वम। महत में त्वा जोड़ेंगे तो महत्वम। लघु में त्वा जोड़ेंगे तो लघुत्वम। तो इसको भी याद करने का यहाँ पे तो दिया ही है, त्वा त्वम, यानी कि त्वा जब जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ेगा? जुटेगा त्वम। तो वीर में त्वा जोड़ेंगे तो वीरत्वम। सुंदर में त्वा जोड़ेंगे तो सुंदरत्वम। महत में त्वम जोड़ेंगे तो महत्वम। लघु में त्वा जोड़ेंगे तो लघुत्वम। क्या होगा? लघुत्वम। अगर मान लो कि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे कि लघु में कौन सा, लघु में जब त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघुत्वम। वीर में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वीरत्वम। इतना समझ में आया। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, सुंदरत्वम में पूछेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, तो त्व। आप लोग यहाँ से इसे रिलेट कर सकते हो कि त्वम में क्या जुड़ता है हमारा? त्व प्रत्यय। क्या जुड़ता है? त्वम। अगर मान लीजिए त्व दे दिया ऑप्शन में तो त्व लगाना, अगर नहीं दिया रहेगा तो त्वम रहेगा तो क्या लगा दोगे ऑप्शन में? त्वम प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे कि वीरत्वम में कौन सा प्रत्यय है? त्व। अगर और उसके बाद मान लीजिए स्थान संज्ञा और मान लो कि तल रहेगा तो क्या लगेगा हम लोग ऑप्शन में? त्वा लगेगा। और त्वा लगेगा। और मान लो कि त्वा की जगह पे आप लोग को त्वम दे देगा तो क्या लगाओगे आप लोग? त्वम लगाना। इतना समझ में आप लोग को। अब देखो, अगला प्रत्यय क्या है? संज्ञा प्रत्यय। ये दोनों जो प्रत्यय है ये दोनों इंपोर्टेंट है। इतना मतलब कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो किस तरह से बनता है। बाई चांस आ गया क्वेश्चन तो बना लेना। संज्ञा में क्या होगा? इसको संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो बाद में संज्ञा जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? बाल्यम। सुंदर में संज्ञा जोड़ेंगे तो सौंदर्यम। ईश्वर में संज्ञा जोड़ेंगे तो ऐश्वर्यम। सूर में संज्ञा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शौर्यम। तो देखो, इसमें याद करने का तरीका क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा और लास्ट में क्या है? यम। यम करके आ रहा है। क्या कर रहे हैं? यम। य और महलंत। य और महलंत। इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और संज्ञा और यम, संज्ञा और यम, इस तरह से याद कर सकते हो। तो जब पूछा जाएगा आप लोग से कि ऐश्वर्या में कौन सा प्रत्यय है, तो संज्ञा। अगर सुंदर में संज्ञा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सौंदर्यम। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से बनेगा। अब देखो, इष्टन में देखो, इष्टन में क्या है? जब लघु में इष्टन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघिष्ठ। गुरु में इष्टन जोड़ेंगे तो गरिष्ठ। बलि में इष्टन जोड़ेंगे तो बलिष्ठ। महत में इष्टन जोड़ेंगे तो महिष्ठ। क्या बनेगा? महिष्ठ। अगर मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो इष्टन। क्या जुड़ा है? इष्टन। याद कैसे इसे करना है? देखो, जो इसका इष्टन वाला शुरू वाला शब्द है वही देखो इसका बाद में जो शब्द के बाद जो लगता है वही में इष्ट लगता है। क्या लगता है? इष्ट। क्या लगता है? इष्ट। इस तरह से याद करते हैं, इष्टन इष्ट, इष्टन इष्ट। क्या कैसे याद कर सकते हो? इष्टन इष्ट। समझ में आया कैसे याद करना है? इष्टन इष्ट। तो अगर पूछ लेंगे तुम लोग से कि गरिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इष्टन। अगर पूछेंगे कि बलि में जब इष्टन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?
बलिष्ठ, क्या बनेगा बलिष्ठ। तो इस तरह से ये प्रत्यय को याद करना है और क्वेश्चन बनाने एग्जाम में। तो ये प्रत्यय इसमें तद्धित प्रत्यय में इतना इसे इतना लिखो, नोट करो। तब तक आगे वाला प्रत्यय जो है उसको उसके बारे में बताते हैं। चलो तब तद्धित प्रत्यय का जो बचा हुआ नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दा प्रत्यय। तो जब किम में दा जोड़ेंगे तो बनेगा कदा। कदा का मतलब होता है कब। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये कदा, तदा, यदा, सर्वदा, ये सब हमारा अव्यय है। ये इसका अर्थ इसलिए लिख दे ताकि तुम लोग जब अनुवाद बनाओगे तो उसमें काम आएगा। अगर वहां पे रहेगा कि कब का क्या होता है संस्कृत, तो कब का संस्कृत कदा होता है, तब का संस्कृत तदा होता है, तो ये लिख दिए ताकि वहां पे जब भी अनुवाद बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे तद में दा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तदा, जिसका मतलब होता है तब। यद में दा जोड़ेंगे तो यदा होता है, जिसका मतलब होता है जब। सर में दा जोड़ेंगे तो सर्वदा होता है, जिसका मतलब होता है क्या सदा। तो अब देखो तुम लोग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि कदा में कौन सा प्रत्यय है, तो दा। जब किम में दा जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा कदा। तद में दा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तदा। यदा में कौन सा प्रत्यय है, तो दा प्रत्यय। तो ये सीधे याद करना है, कदा लास्ट से ही आ रहा है कि इसमें दा प्रत्यय जुटा होगा, तो इसको ज्यादा याद करने में दिक्कत होगी नहीं। दा प्रत्यय लास्ट में शब्द के बाद कौन सा प्रत्यय होता है, दाल जुटा रहता है। तो इसे अनुमान लगा सकते हो कि सर्वदा में कौन सा प्रत्यय जुटा है, दा। या पूछ लेंगे कि सर में जब दा लगाएंगे तो क्या बनेगा सर्वदा। तो यानी कि सिंपल सा है, मतलब कि एक तरह से समझो संधि करके सीधे इसको मतलब कि लिख दिए, जोड़कर लिख दे कि ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, दोनों को जोड़कर एक जगह पर लिख दे, तो ये समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा इजी है। अब देखो त्रल में क्या है, त्रल लगाएंगे। त्रल का क्या लगाएंगे, त्र। तो देखो त्रल प्रत्यय में क्या, जब यद में त्रल जोड़ेंगे तो यत्र बनेगा, जिसका मतलब होता है जहाँ। किम में त्रल जोड़ेंगे तो कुत्र होता है, जिसका मतलब होता है कहाँ। तद में त्रल जोड़ेंगे तो त्रल जोड़ेंगे तो क्या होगा तत्र, जिसका मतलब होता है वहाँ। सर्व में त्रल जोड़ेंगे तो जिसका सर्वत्र होता है, जिसका मतलब होता है सब जगह। तो ये कुत्र तत्र ये सब अनुवाद में काम आएगा। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वहां जा रहे हो, तो इस तरह का जब अनुवाद आएगा तो उसमें तुम काम आएगा कि इसको बनाना क्या है और उसका मतलब क्या होता है। तो इसलिए इसको लिख दिए एक जगह पे। जो अनुवाद में जितना भी मतलब कि आता है, जो कॉमन वर्ड होता है, जो हमेशा अनुवाद में आता है, उसका जो शब्दार्थ होता है एक जगह पर लिख के आप लोग को दे देंगे ताकि आप लोग अनुवाद बनाइएगा तो वहां पर दिक्कत नहीं होगा। तो पहले इतना समझ से देखो। तो इसको याद कैसे करना है, त्रल का क्या लगाएंगे, त्रल का त्र। इस तरह से यहाँ पे तो लिख ही दिए और यहाँ पर लिखेंगे कि त्रल का क्या होगा, त्र। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसे पहले भी समझा देंगे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, फिर इसमें समझा देते। यत्र में पूछेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, तो त्रल प्रत्यय, त्रल प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे कुत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो त्रल प्रत्यय। अगर पूछेंगे कि तद में जब त्रल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत्र बनेगा। सर्व में त्रल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्वत्र बनेगा। तो ये समझ में आया। अब देखो अगला प्रत्यय, अगला प्रत्यय क्या, थाल प्रत्यय। जब सर्व में थाल जोड़ेंगे तो सर्वथा बनेगा, यदि में थाल जोड़ेंगे तो यथा बनेगा, तद में थाल जोड़ेंगे तो तथा बनेगा, अन्य में थाल जोड़ेंगे तो अन्यथा बनेगा। क्या बनेगा, अन्यथा। इसको याद कैसे करना है, थाल था, थाल था। क्या ऐसे याद करोगे, थाल था, क्योंकि लास्ट में थाल का थाल है, उसके शुरू वाला ही जो अक्षर है वही आ रहा है था। क्या आ रहा है, था आ रहा है। इस तरह से याद करेंगे। जब सर्व में थाल जोड़ेंगे तो क्या होगा, सर्वथा। यदि में थाल जोड़ेंगे तो यथा, तद में थाल जोड़ेंगे तो तथा, अन्य में थाल जोड़ेंगे तो अन्यथा। क्वेश्चन किस तरह से, अगर पूछेंगे कि अन्यथा में बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताओगे, थाल। अगर पूछेंगे कि तथा में बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो थाल। अगर पूछ लेंगे तुम लोग इसे सर्व में थाल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्वथा। यद में थाल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यथा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है, इसको याद करना है। तो इस याद कैसे करना है वो भी बता दिए। थाल था, किस तरह से, थाल था। दा का तो दा, त्रल का त्र और थाल का था। इस तरह से याद कर। अब देखो तहसील प्रत्यय, तहसील में जब तहसील में तद में तहसील जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तथा। यद त, यद में तहसील जोड़ेंगे तो यथा, उभय में तहसील जोड़ेंगे तो उभयता, सर्व में तहसील जोड़ेंगे तो सर्वथा, परि में तहसील जोड़ेंगे तो परिता। इसको याद कैसे करना है, तहसील त, तहसील त। क्या कैसे याद करोगे, लास्ट में देखो त विसर्ग, त और विसर्ग, ये दोनों सब में कॉमन आ रहा है। तो तहसील त, तहसील त। इस तरह से इसको रिलेट करके याद करना है, तहसील त। कैसे याद करना है, समझो, तहसील त। तो जब तहसील तद में तहसील जोड़ेंगे तो तथा होगा। अगर पूछ लेंगे तुम लोग से क्वेश्चन की उभयता में कौन सा प्रत्यय है, उभयता में कौन सा प्रत्यय है, तो तहसील प्रत्यय। सर्वता में कौन सा प्रत्यय है, तहसील प्रत्यय। परिता में कौन सा प्रत्यय है, तहसील प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे तुम लोग से कि यद में जब तहसील जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यथा। तो याद कैसे करना है, तहसील त, तहसील त। अभी ये हमारा था तद्धित प्रत्यय में इतना नियम। अभी और नियम है तो इसको नोट करो, तब आगे बताते हैं।
ये अब तद्धित प्रत्यय का अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रत्यय क्या है, अगला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में क्या जोड़ेंगे, मान। ये जो भी मतुप और वतुप पढ़ा रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता एग्जाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा किस तरह से बनता है। तो मतुप में क्या जोड़ेंगे, शब्द के लास्ट में मान जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, मान। जब श्री में मतुप आएगा तो क्या बनेगा, श्रीमान। बुद्धि में जब मतुप जोड़ेंगे तो बुद्धिमान। मति में मतुप जोड़ेंगे तो मतिमान। गो में मतुप जोड़ेंगे तो गोमान। अब देखो आप लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय जुटा है तो मतुप, क्या होगा आंसर हमारा, मतुप। अगर पूछेंगे कि गोमान में कौन सा प्रत्यय है तो मतुप। अगर पूछ लेंगे आप लोग श्री में जब मतुप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्रीमान। क्या बनेगा, श्रीमान। अगर पूछ लेंगे कि मति में जब मतुप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मतिमान। याद कैसे करना है, मतुप मान, यहाँ पे लिखा ही है मतुप मान। किस तरह से याद करिए, मतुप और मान, मतुप मान, मतुप मान, इस तरह से इसको याद करना है, तो ये याद हो जाएगा। अब देखो अगला, देखो वतुप का क्या है, वतुप का क्या लगता है हमारा, वान लगता है। जब ज्ञान में वतुप जोड़ेंगे तो ज्ञानवान बनेगा। धन में वतुप जोड़ेंगे तो धनवान बनेगा। रूप में जोड़ेंगे तो रूपवान। बल में जोड़ेंगे तो बलवान। अब देखो वतुप का क्या आता है, वान आता है। तो जितना भी शब्द होगा वतुप में उसके लास्ट में वान आएगा। मतुप का क्या आएगा, मान आएगा। तो इसमें अंतर याद रखना। कैसे याद होगा, मतुप यानी कि मान, म से शुरू होता है मतुप तो मान। वतुप का क्या होता है, शुरू से तो शुरू होता है, तो उसका शब्द के लास्ट में क्या लगेगा, वान। क्या लगेगा, वान। तो इसको याद कैसे करना है, मतुप मान, मतुप मान, वतुप वान, इस तरह से याद करना है। क्या हो जाएगा, ज्ञान में वतुप जोड़ेंगे तो ज्ञानवान। पूछ लेंगे आप लोग से कि धनवान में कौन सा प्रत्यय जुटा है तो वतुप। कौन सा प्रत्यय जुटा है, वतुप प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे कि रूपवान में कौन सा प्रत्यय है तो वतुप प्रत्यय। अगर पूछेंगे आप लोग से कि बल में जब वतुप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बलवान। क्या बनेगा, बलवान। तो ये हमारा था मतुप और वतुप के बारे में, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आप लोगों को। तो अब देखो इसमें मतुप और वतुप समझा दी। अब देखो इसमें अगला प्रत्यय क्या है, इनी प्रत्यय। क्या है, इनी प्रत्यय। तो इनी में क्या जुड़ता है, इन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, यानी कि इन जुड़ता है, इनी इन। लेकिन इसको याद कैसे करना है, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। दान में इनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दानी। गुण में इनी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गुनी। धन में इनी जोड़ेंगे तो धनी। ज्ञान में इनी जोड़ेंगे तो ज्ञानी। इसको याद कैसे करना है, देखो लास्ट में इनी आ रहा है तो नी, क्या करेंगे, नी। देखो लास्ट में नी कार, हर्षिकार, सॉरी दीर्घिकार पूरा आ रहा है अच्छे से, नी। क्या आ रहा है, नी करके आ रहा है, नी लास्ट में नी आएगा। तो इससे याद हो जाएगा कि इनी, यानी कि यहाँ पे जो हर्षिकार है वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घिकार में। किसमें हो जाएगा, दीर्घिकार में। मतलब इसको परिवर्तन नहीं हो जाएगा, इसको रिलेट करके याद करना है कि हर्षिकार से उसकी जगह पे कौन सा आकार हो जाएगा, हमारा दीर्घिकार हो जाएगा। कौन सा होगा, दीर्घिकार। इसको याद कैसे करना है, इनी है, इसमें हर्षि से है, तो इसका जब जोड़ेंगे किसी शब्द में प्रत्यय को तो दीर्घिकार बन जाएगा। तो जब दान में इनी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दानी। अब पूछ लेंगे तुम लोग से क्वेश्चन की गुनी में कौन सा प्रत्यय, इनी प्रत्यय। अब मान लो इनी प्रत्यय और एक इन भी, अगर ऑप्शन में इनी आया तो इनी लगाना, अगर इन आएगा तो इन लगाना। क्या लगाओगे, इन लगाओगे। तो इसमें दोनों है, यानी कि दोनों जुड़ते हैं। जैसे इसमें क्या था, मतुप, इसमें तो आता ही नहीं कि मतुप में क्या, सॉरी श्रीमान में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, मतुप जुड़ता है। अगर मान लो मतुप नहीं आएगा तो मान आएगा, क्योंकि इसका जो शब्द बनता है लास्ट में मान जुड़ता है। और यहाँ पे क्या था, इनी है तो इन है, तो इसमें क्या आ गया, इन। इसमें क्या है, नी, यानी कि नी, और मतलब न आ रहा है, उसके बाद दीर्घी इकार आ रहा है। इस तरह से इसको याद करना है। अब देखो वीनी और वीन, वीनी और वीन। देखो जब तेजस में वीनी जोड़ेंगे तो तेजस्वी बनेगा। माया में वीनी जोड़ेंगे तो मायावी बनेगा। मेधा में इनी जोड़ेंगे तो मेधावी बनेगा। यशस में जोड़ेंगे तो यशस्वी बनेगा। अब देखो इसको याद कैसे करना है। इसमें क्या है, वीनी, और लास्ट में क्या है, वीकार, वीकार, विकार, विकार। तो वीनी वी, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इनी नी, इनी नी, ऐसे याद करना है। वीनी वी, कैसे याद करना है, इनी नी और वीनी वी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मतुप का किस तरह से करना है, मतुप का मान, मतुप मान, वतुप वान। इनी नी ऐसे याद करना है, वीनी वी। समझ में आया। अब इसमें अभी 5-6 और प्रत्यय है, इसके बारे में पढ़ते हैं, तब तक कितना नोट करो। चलो अब आगे वाला प्रत्यय करते हैं, तद्धित प्रत्यय का ही। तो देखो इसमें क्या है, इसमें तद्धित प्रत्यय में अगला क्या है, मयट। तो जब हिरण्य में मयट जोड़ेंगे तो हिरण्यमय बनेगा। जल में मयट जोड़ेंगे तो जलमय बनेगा। वाच में मयट जोड़ेंगे तो वागमय बनेगा। स्वर में मयट जोड़ेंगे तो स्वर्णमय बनेगा। अब इसको याद कैसे करना है, मयट मया। देखो मयट लास्ट में कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, माया। यहाँ पे एक अवाद है, वाच का क्या हो गया, वागमयम, यानी कि यम आ गया। यानी कि एक तरह से समझो उसमें माया यानी कि म पहले आता था, य बाद में, इसमें य पहले आ गया, म बाद में। तो ये एक तरह से एक अवाद जैसा है, तो इसको देख लेना कि कैसे याद करना है, लेकिन इजी है। क्या है, यहाँ पे जलमय हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो गया, वागमयम। क्या हो गया, वागमय। लेकिन एक तरह से कॉमन कर सकते, वागमय हो गया, लास्ट में क्या है, मोहलन है। क्या है, मोहलन। इस तरह से याद कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कॉमन ही है। अब देखो स्वर्ण में क्या है, स्वर्णमय। इसको
ये कॉमन है, इसको इस तरह से नियम, मतलब कि ये बनाया गया शब्द, इसको याद करने का तरीका बता रहे, इसको नियम मत समझ लेना। तो देखो इसको किस तरह से याद करना है, मयट का क्या हो जाएगा, मया मया मया, इस तरह से इसको याद करना है। एक इसमें क्या है, इसमें म हलंत है क्या, लेकिन इसमें सब में क्या है, विसर्ग आ रहा है, क्या है, एक में म हलंत है क्या आवाज में, तो एक अवाद को है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोग से कि जलमया में कौन सा प्रत्यय है, तो मयट प्रत्यय। अगर पूछेंगे कि स्वर्ण में जब मयट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वर्ण मया, क्या बनेगा, स्वर्ण मया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। अब देखो अगला प्रत्यय इया सुन, क्या है, इया सुन, क्या है, इया सुन प्रत्यय। जब गुरु में ये सुन जोड़ेंगे तो गरियान बनेगा, गरियान बनेगा। लघु में ये सुन जोड़ेंगे तो लघियान बनेगा। पटु में ये सुन जोड़ेंगे तो पटियान बनेगा। अगर आप लोग इसको याद कैसे करना है, इया सुन यान, सब में देखो कॉमन शब्द क्या आ रहा है, हमारा यान आ रहा है, क्या है, यान। तो इया सुन यान, इया सुन यान, इस तरह से इसको याद करना है, इया सुन यान। इसको यहाँ से इया सुन यान, यह सुन यान। तो अगर पूछ लेंगे आप लोग से कि लघियान में बताओ कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यह सुन, क्या कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, यह सुन। पटियान में कौन सा जुड़ा है, यह सुन। तो ये वाला जो भी यह सुन पढ़ाई, ये इतना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा दिए। जो अभी पढ़ा है मयट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में देखा जाता है, ये ज्यादातर तो नहीं देखा जा सकता। एक दो आ गया क्वेश्चन तो बना लेना, इसको समझ लो कि याद कैसे करना है। यह सुन का किस तरह से याद करेंगे, यान से। पटियान में पूछेंगे कौन सा प्रत्यय है, तो यह सुन है, क्या है, यह सुन, क्या यह सुन। अगर पूछेंगे कि गुरु में यह सुन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गरियान। ये समझ में आ गया। अगला देखो प्रत्यय लच प्रत्यय, ये कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, एक दो। ये वाला इंपोर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो प्रत्यय, पहले इसको समझते हैं। लच प्रत्यय, लच प्रत्यय क्या है, मृदु में लच जोड़ेंगे तो क्या होगा, मृदुला। कुश में लच जोड़ेंगे तो कुशाला। मांस में लच जोड़ेंगे तो मांसाला, क्या होगा, मांसाला। अगर पूछ लेंगे आप लोग से क्वेश्चन कि मांसाला में कौन सा प्रत्यय लच, इसको याद कैसे करना है, लच ल, लास्ट में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, ल और विसर्ग, ल और विसर्ग। तो किस तरह से याद करेंगे, लच ल, लच ला, कैसे याद करेंगे, लच ला, इस तरह से इसको याद करेंगे। मृदुला में कौन सा प्रत्यय है, मृदु जोड़ लच का, सॉरी, मृदुला में कौन सा प्रत्यय है, लच प्रत्यय। अगर मृदु में लच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मृदुला। मांस में लच जोड़ेंगे तो मांसाला। अगर पूछेंगे कि कुशाला में कौन सा प्रत्यय है, तो लच प्रत्यय। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो अगला प्रत्यय छज्ञ या इया, छज्ञ का क्या आएगा लास्ट में, इया। इसको याद करना है, कैसे करना है, छज्ञ इया करके। देखो भारत में जब छज्ञ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भारतीय। राष्ट्र में छज्ञ जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय। क्षेत्र में यज्ञ जोड़ेंगे तो क्षेत्रीय। तो लास्ट में कौन सा कॉमन वर्ड शब्द आ रहा है, इया इया, यानी कि ई य और विसर्ग, ई य विसर्ग। इसको याद भी कैसे करना है, छज्ञ इया, छज्ञ इया। ये वाला जो इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ लेंगे आप लोग से कि भारतीय में बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो छज्ञ प्रत्यय। अगर पूछेंगे कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो छज्ञ प्रत्यय। क्षेत्रीय में कौन सा प्रत्यय, यज्ञ, छज्ञ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, छज्ञ प्रत्यय। याद कैसे करना है, छज्ञ इया, छज्ञ इया, छज्ञ इया, इस तरह से इसको याद करना है। और इसको अगर पूछ लेंगे कि भारत में बताओ छज्ञ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भारतीय। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, छज्ञ प्रत्यय। राष्ट्र में छज्ञ प्रत्यय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय। तो ये हमारा था तद्धित प्रत्यय। इसमें दो प्रत्यय और बचा तद्धित प्रत्यय, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में करते, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे तद्धित प्रत्यय का। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा प्रत्यय का ही, स्त्री प्रत्यय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इजी है। स्त्री प्रत्यय में उसमें याद क्या करना है कि उसमें स्त्री प्रत्यय कहते किसको और उसकी संख्या क्या है और कौन कौन सी है, मतलब संख्या क्या है, बस उतना याद करें। कौन कौन सी, क्योंकि उतना याद करना नहीं। हाँ, किस तरह से स्त्री प्रत्यय बनता है, यानी कि अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्री प्रत्यय में किस तरह से बदलेंगे, तो उसको बताना है। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। इसमें तद्धित प्रत्यय में का दो प्रत्यय बच गया, तो उसको कल करेंगे, ठीक, मतलब कि अगले वाले लेक्चर में करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में। अगर आप लोग को इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे रिप्लाई कीजिएगा, हम वहाँ से आंसर देंगे।